हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की भावनाएं, डियर गाइस, आपके लिए क्या कुछ हो रही है, इस चीज़ को ज़रा मैं चेक करने जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। तो आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो चलता रहता है, उनके मन में क्या कुछ है। जो रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में आप हैं, क्या उस रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर है, क्या आप आगे बढ़ोगे, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्या वो निभाएंगे इस रिश्ते को। ठीक है, तो आज इन्हीं चीज़ों को जो है वो पूरी तरीके से मैं चेक करने वाली हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के लिए कर लीजिएगा ताकि रीडिंग करूँ तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की खुद की एनर्जीज क्या है। ठीक है, उनकी खुद की एनर्जीज को देखेंगे, फिर देखेंगे उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, फिर आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, लेकिन पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को देखेंगे और देखते हैं यहाँ पर कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, बड़े जल्दी जल्दी से कार्ड आ रहे हैं। कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर जो है ना बहुत परेशान है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। और देखो यहाँ पर कार्ड भी सेम वैसे ही आए हुए हैं। टर्निंग इनका कार्ड है भाई। ये पार्टनर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इनके परिवार, इनके फैमिली के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से ये परेशान है, क्योंकि फैमिली के जो लोग दिख रहे हैं ना, इनके मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनके परिवार के लोगों की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि वो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं या फिर वो इनके ऊपर बर्डन में रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त आपका नो कांटेक्ट हो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन होने वाला, नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा आपका डेफिनेटली। कार्ड में एनर्जीज आ रही है। लेजीनेस का कार्ड ही ज़्यादातर मुझे नो कांटेक्ट के बारे में बता रहा है, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड है ना, तो मीन्स इनकी साइड से देखो, इनकी साइड से मुझे कोई खास दिख नहीं रहा रिस्पॉन्स आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है, देख रहे हो आप कार्ड को देखकर ही आपको भी फील होगा, क्योंकि वाइब्रेशन मुझे ये मिल रही है कि पार्टनर जो है वो प्रेशर में, दबाव में आकर चुपचाप बैठ गए हैं। और लेकिन ये स्ट्रेस में दिख रहे हैं। चुप जरूर बैठे हैं, साइलेंस जरूर बैठे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ठीक है, दबाव की वजह से क्या हो सकता है कि दबाव क्या मतलब, जैसे फैमिली दिख रही है तो फैमिली के जो लोग हो सकते हैं वो इनको प्रेशराइज कर सकते हैं नो कांटेक्ट के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए, हो सकता है ब्लॉक के लिए कर रहे हो, कहीं और मैरिज के लिए कर रहे हो। मतलब दबाव दिख रहा है इनके ऊपर, अच्छा खासा दबाव दिख रहा है, जिस दबाव में ये देखो क्या हो रहा है ना कि मतलब ये खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि इनकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। जो परिवार के लोग हैं अगर इनको ब्लॉक करने के लिए बोल रहे हैं या फिर इनको किसी और जगह मैरिज के लिए बोल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें ये खुश नहीं दिख रहे हैं। मतलब खुद की एनर्जीज इनकी जो आ रही है वो हैप्पीनेस वाली बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, चुप जरूर बैठे हुए, साइलेंस एनर्जीज में जरूर है, लेकिन एक तरीके से मतलब बहुत निगेटिव भी हो रहे हैं, सोच अधिक ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, और आपको तो मैसेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको कोई कॉल कर रहे हैं। जबकि टर्निंग इनका कार्ड मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का मन आप में रखा हुआ है। तो आप ये समझ लो कि इनको इमोशनल भी हो सकता है कि बहुत इनके परिवार के लोग इमोशनल भी बहुत इनको या बहुत ज़्यादा मिसगाइड या बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके का समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, जिससे वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, है ना। और जहाँ पर वो कह रहे हैं उस जगह पर रिश्ता करें, रिलेशनशिप रखें। तो ये एनर्जीज जो है वो मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है।
तो चलिए अभी कुछ और एनर्जीज को देखते हैं। चलिए ये देखेंगे अब कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, इनके मन में आपको लेकर क्या कुछ आ रहा है। देखो आपके साथ तो देखो पहले तो साइलेंस तो भाई बहुत बार बार मुझे साइलेंस का कार्ड क्यों आ रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देख कर कि बिल्कुल ही आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, ये चाह कर भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? होगा ऐसा, इसलिए दिख रहा है। साइलेंस होंगे, दिख रहा है आपको ये वाला कार्ड बार बार, मतलब कार्ड सामने आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर चुपचाप बैठे हैं। मन है बोलने का, मन है बात करने का, मन है कि सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बोलूं, मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हुए क्यों दिख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि देखो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से आपके साथ इनका मतलब ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। सामने से देखो ब्लॉक करने के बाद भी कहीं ना कहीं देखो आपको भी इन्होंने ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं कर रहे, पर आप इनको नहीं भूल पा रहे हो ना, जबकि इन्होंने रूडली भी बोला है आपको और ब्लॉक भी कर दिया है, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर मैं आपकी एनर्जीज को देखूँ तो आपके मन में यही चल रहा है कि नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत क्लोज है ना। तो कहीं ना कहीं जो फीलिंग आपके मन में आ रही है ब्लॉक के बाद भी, सेम वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है और फैमिली के कहने से, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो जो परिवार के व्यक्तियों ने मिलाया हो, कोई थर्ड पार्टी, या कोई इनकी लाइफ में कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई थर्ड पार्टी जुड़ी हुई है, या फिर कोई आप वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब मिसगाइड करने की लगातार कोशिश करता रहता है, और उसकी वजह से दूरियां बढ़ गई हैं आप में। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है, वो मेन चीज़ यहाँ पर यही दिख रही है कि आपसे दूर जाना इनके बस की बात नहीं है, और ये बराबर कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसा बड़ा डिसीज़न भी हो सकता है, देखो ले और ये जो फैसला डिसीज़न जो लेंगे, आप ये समझ लो कि अगर इनका जो डिसीज़न मैं देख रही हूँ, ठीक है, इस वक्त वो डिसीज़न अगर इन्होंने ले लिया, जैसे कि आपके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट को ख़त्म करने का डिसीज़न आपके साथ अलग मतलब रहने का डिसीज़न, कि भाई परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो अलग से अपनी दुनिया बसाएंगे आपके साथ, एक अलग सा आपका और इनका प्यारा सा, मतलब एक अलग तरीके से आप रह सकते हो। मतलब फैमिली के अगेंस्ट जाकर आज दिख रही है एनर्जी इसकी, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ बहुत बड़ा फैसला लेंगे। थर्ड पार्टी के हो सकता है कि अगेंस्ट जाके ले। अच्छा, वर्किंग प्लेस पर भी कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी फ्रेंडली एनर्जीज में भी हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो इनका फ्रेंडली एनर्जीज में आ रही है, जो जिनके साथ इनकी बातचीत बहुत होती है। अब आप थोड़ा ध्यान दें कि कौन है ऐसा, आपको जान पहचान का है क्या, तो मतलब उनके साथ भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट है, इनका बातचीत होती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब साफ सी बात है कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन दिल इनका आज भी आपको लेकर प्यार भरा दिख रहा है। मतलब दिल में आज भी आप हो इनके, और दिल जो है वो आपसे दूर जा नहीं पा रहा है। एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर डिफरेंट साइड मैरिड भी आप हो सकते हो, लेकिन आपका रिश्ता मुझे जुड़ा हुआ दिख रहा है, बहुत ही दिल से और बहुत टाइम से दिख रहा है, पास्ट का रिश्ता है। अच्छा, अभी नो कांटेक्ट अगर होगा आपका, क्योंकि डेफिनेटली दिख रहा है नो कांटेक्ट, तो आप लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की भी यहाँ पर चीज़ दिख रही है मुझे। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आ रही है? क्योंकि फैमिली की तरफ से बहुत माइंड खराब है। फैमिली कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो, है ना। इनको लग रहा है फंसाओ, आपसे प्यार करते हैं और फैमिली का सम्मान करते हैं, तो ये दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरी फैमिली है, मैं फैमिली का साथ दूंगा, देना चाहिए फैमिली का, परिवार का। एक तरफ आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है,
लव हो आप इनका, है ना, तो आपको भी नहीं भूल पा रहे, आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। जब भी आपको देखते हैं, या क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है ना, तो सोशल मीडिया वगैरह पर आपको देख रहे हैं, ये देखो आप, है ना, छुप कर देख रहे हैं, मतलब सामने से ऐसे शो करेंगे, कोई मतलब नहीं है। और पीछे देखो आप इनका, है ना, हिडन फीलिंग्स आ रही हैं कि दिमाग में हो आप, ठीक है, आपको भूलना बस की बात नहीं है इनकी। तो बड़ा कंफ्यूज माइंड, बड़ा अजीब सा माइंड इनका हो रहा है, जिसमें सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे इनकी दिख रही हैं। तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, देखो बहुत मतलब मेंटली जब परेशान हो रहे हैं ये, और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, आप देखो, है ना, अब उलझन बहुत है इनको, ठीक है। आपके साथ जो समय बिताया है ना, एक तो वो बहुत इनको अच्छा लगता था वो टाइम, और अभी इतने लंबे समय से आप लोग के बीच में कहीं कहीं देख रही हूँ झगड़े भी हो जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, है ना, जबकि आप कुछ ऐसा नहीं बोलते हो इनसे, इनके मन का ही करते हो, बट ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कमिटमेंट दे रहे हैं, या आपने कुछ इनसे कमिटमेंट की क्लियरिटी मांग ली तो लड़ाई शुरू हो गई, तो झगड़ा शुरू हो गया। मतलब आप शांत हैं, ठीक है, आप इनके हिसाब से चल रहे हो, बट आप कमिटमेंट की क्लियरिटी नहीं मांगो इनसे, ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है प्रेशर इनके ऊपर वहां से पड़ रहा है, इधर से आप कुछ पूछ देते हो तो इनको माइंड और एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो ये बड़ी उलझन में है, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में जंग जारी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पर ये दिख रही है कि दिल आपकी तरफ है, और माइंड जो है वो कंट्रोल किया हुआ फैमिली, थर्ड पार्टी लाइक मिसगाइड, ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है, वैसे तो मेरे पास न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और ये कार्ड ऐसे नहीं आता है, इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब है कि एक नई शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या है ऐसा जो आगे मेरे को दिख रहा है। तो भाई अभी मैं बताने जा रही हूँ राशियाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं, मैं उनको राशियों को पहले चेक कर लेती हूँ, और राशियों के बाद देखेंगे कि क्या एनर्जीज है, और चेक करेंगे। तो राशियाँ बता देती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को कार्ड चाहिए। राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको, राशियाँ मुझे यहाँ पर कौन सी जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग आज बहुत दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही है आज, ठीक है। हालांकि सभी लोग देख सकते हैं, मैरिज भी है इसमें और लव रिलेशनशिप भी है, और वन साइड सिंगल मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग आज ज़्यादा दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज कुछ ज़्यादा, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो उनका जो मतलब इस वक्त क्या है ना कि उनकी और आपकी बातचीत बंद है, और वो आपसे मतलब बिना बात किए ना वो रह नहीं पा रहे हैं, और उनका मन बराबर यही हो रहा है कि वो आपसे बात करें और आपके साथ मतलब टाइम जो है वो बिताए, है ना। तो उनका एक्शन भी मुझे मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक तरीके से उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स आ रही है, जिसमें मतलब न्यू बिगिनिंग है ना, मतलब न्यू बिगिनिंग की भाई मुझे तो बस बात करनी है, मुझे तो बस कॉल करना है, मुझे मिलना है। तो यहाँ पर देखो ना मिल पाने की वजह से आपके साथ, या ना बात करने से कितना ज़्यादा उनको एग्जॉशन हो रहा है, और इसलिए थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है जैसे कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। पेंटिकल में एनर्जीज आ रही है डेथ का। तो यहाँ पर मैं राशियाँ देख लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पर कन्या दिख रही है, पैंट्स में है धनु, पैंट्स अगेन, लौट आएंगे आपके पर्सन, ठीक है। मेरे को ना यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये आएंगे आपके पास, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सब ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप। बल्कि मैं आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत सीरियस फीलिंग्स दिख रही, बहुत प्यार दिख रहा है, लेकिन बात नहीं हो पा रही ना, जिससे इनका मन बहुत परेशान है। तो यहाँ पर राशियाँ है, कैंसर है, और देखो धनु दिख रही है, सिंह है, मेष है, मिथुन है, वृषभ है, जेमिनी है, मिथुन मतलब, एंड कैप्रिकॉन,
वृश्चिक, लिब्रा। तो ये राशियां यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। और अभी मीन राशि भी है, और अल्फ़ाबेट है जे और एस है, ए है, ई एल है, ओ है, वाई है, डब्लू है, आर पी एस है, एम के साथ डी, एन, एच, ये दिख रहे हैं भाई अल्फ़ाबेट मुझे। तो काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट में तो यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत सारे अल्फ़ाबेट आज तो मुझे दिखा रहे हैं। और एंजल नंबर आपको रिपीट अगर हो रहे हैं तो आपके पर्सन का नेम दिख रहा होगा बार बार। एंजल नंबर जो दिख रहे हैं ना, उसमें आपको आपके पर्सन का नेम जरूर दिख रहा होगा। अभी आपके पर्सन का नेम अगर आपको बार बार दिख रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब बार बार उनका ख्याल आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है, नाम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है। कि अगर आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो और भूल नहीं पा रहे हो किसी भी इंसान को, तो मतलब कहीं ना कुछ है ऐसा जो जोड़ रहा है आपको, टूटने नहीं दे रहा है, बिखरने नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप भूल जाओगे तो फिर उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर भूलने नहीं दे रहा है तो समझ लो एनर्जीज जोड़ रही हैं आपको। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिश्ता ख़त्म मुझे बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ, और आपके प्यार आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो लास्ट में एक कार्ड में और ले लेती हूँ, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, नंबर नोट भी कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज, और आई होप कि आपने इस मैसेज को रीड खुद ही कर लिया होगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फीलिंग्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्यों आई है ये फीलिंग्स यहाँ पर, क्यों। और यहाँ पर एक कार्ड और मुझे दिखाई दे रहा है, दिस नो कॉन्टेक्ट विल एंड सून, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि जिस पर्सन की आप एनर्जीज़ को चेक करवा रहे हो, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए मुझे पॉजिटिव दिख रही है। आप लोगों के बीच में बातचीत बंद होने के बाद भी इस पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर टैरो कार्ड में इस वक्त ये आई हुई है। तो गाइज आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी ये रीडिंग। और बार बार मेरे को मतलब एक ही चीज़ आज पता नहीं क्यों दिख रही है, जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब दिल से जुड़ना चाहते हैं। मैरिज वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है कि कमिटमेंट अगर शादी का किया था तो ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग है कि ये चाहे कुछ भी हो ये आपका साथ देंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे ज़बरदस्त दिख रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।